अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो है नाइन्थ क्लास की पेयरिंग स्कीम। और ये बहुत अच्छी पेयरिंग स्कीम है। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू इस पेयरिंग स्कीम के पेपर बनेगा। इससे पहले ऐसी पेयरिंग स्कीम नहीं आई होगी। तो आप सब ने अपनी बुक्स के ऊपर इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सारे चैप्टर्स के MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेने हैं, ताकि आप इसके मुताबिक प्रिपरेशन करें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। और स्पेशली वो बच्चे जिन्हें मैथ बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम बड़ी हेल्पफुल है। तो वो इसको अच्छे तरीके से देखें, समझें और इसके मुताबिक तैयारी करें। और ये पूरी वीडियो देखेगा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन सी एक्सरसाइज में से आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले MCQs की बारी है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसमें से 2 MCQs आने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और इसी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो यानी अगर हम लोग देखें तो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट है, 6 और 2 MCQs, यानी पहले चैप्टर में से 8 नंबर का पेपर आना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 MCQs हैं, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यानी 4 नंबर इसके और 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, 8 और 2 10, यानी 10 नंबर का पेपर सेकंड चैप्टर में से आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। यानी ये भी 4 और 4 8 और एक 9 नंबर का पेपर थर्ड चैप्टर में से आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 4 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट हैं, यानी 6 और 2 8 नंबर और एक लॉन्ग साथ आएगा 12 नंबर। सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर की है कि 12 नंबर का पेपर जो है चैप्टर नंबर 4 से बनेगा। इट मीन कि चैप्टर नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पहले सेक्शन के अंदर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने। तो अगर आपका चैप्टर 4 अच्छा तैयार है तो 3 तो आप यहीं से कर लेंगे, और बाकी 4 चैप्टर्स में से सिर्फ आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन और करने होंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से एक MCQs है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 4 और 2 6 एक 7 नंबर का सेक्शन इसका है जो आपको आएगा। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसमें आपके 5 चैप्टर्स होंगे और उनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। फिर सेक्शन 2 शुरू करते हैं जी। इसमें चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें से 2 MCQs आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से 4 और 2 6 और 2 8 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 6 से बनेगा। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें से एक MCQs आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह 4 4 8 और एक 9 नंबर का पेपर जो है वो 7 चैप्टर में से बनेगा। जहाँ तक चैप्टर 8 की बात है, तो चैप्टर 8 में स्टूडेंट्स एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का 8 चैप्टर में से आएगा। और स्पेशली स्टूडेंट्स, इसमें 8.1 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है और व्यू एक्सरसाइज इसकी तैयार कर लेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, तो यूनिट नंबर 9 में स्टूडेंट्स एक MCQs आना है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, लिहाजा इसमें से भी 5 नंबर का पेपर आएगा। और स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 9 है, इसमें 9.1 डिस्टेंस का फार्मूले वाले क्वेश्चंस हैं और 9.3 मिड पॉइंट, और रिव्यू एक्सरसाइज इसकी तैयार करेंगे तो ये 5 नंबर का आपका सेक्शन तैयार हो जाएगा। इसी तरह यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं स्टूडेंट, 10 यूनिट में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और 11 चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह अगर हम 12 चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोई MCQs नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 13 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 14 में से ना MCQs आएगा, ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 15 जो है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 15 जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है कि उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसी तरह ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे
और चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं तो उसमें से 2 शॉर्ट आएंगे, 2 MCQs आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स इस तरह ये 4 और 2 6 और 1 7 मार्क्स 6 4 4 8 और 2 10 मार्क्स का पेपर 17 चैप्टर से सिलेक्ट होगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए और मुझसे कहा कि हम लोग जो हैं वो ज़्यादा मैथ की तैयारी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए कोई शॉर्ट गैस तैयार करें। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा शॉर्ट गैस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियो है नेक्स्ट, उसमें हम जो पहले वाला गैस था उसको 50% रिड्यूस कर देंगे, ताकि वो बच्चे जिनके लिए मैथ में पास होना मुश्किल है वो वाला गैस तैयार करके वो आसानी से मैथ में पास हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम आएगा। और बेटा ये थ्योरम जो है ये 8 मार्क्स का होता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये आपने हर सूरत में करना होता है। वैसे तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इन 5 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से एक कंपलसरी क्वेश्चन थ्योरम का होता है। तो आप चाहे 12 के सारे थ्योरम तैयार कर लें या 16 के थ्योरम तैयार कर लें, इन्हीं में से एक थ्योरम जो है वो आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। तो यूनिट नंबर 1 में 1.5 और 1.6 बड़ी इंपॉर्टेंट है और 90% चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन 1.5 या 1.6 में से ही आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2.4 और 2.6 में से आएगा। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के दोनों लॉन्ग मिला के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में बेटा 3.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा और इसके साथ हो सकता है कि लॉज ऑफ लोगारिथम जो 4 हमने पढ़े हुए हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस 3.4 एक्सरसाइज है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हम यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 और 4.4 बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। तो इस तरह जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3.4, 4.2 और 4.4 को मिला के कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में से आपकी एक्सरसाइज 5.2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 6 जो है उसमें 6.1 और 6.2 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 और 6 चैप्टर यानी 5.2, 6.1 और 6.2 को मिला के आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 7 है। तो 7 चैप्टर की 7.1 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 90% चांसेस है कि इस दफ़ा 7.1 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 17 की स्टूडेंट्स बात करें तो यूनिट नंबर 17 के अंदर 17.2 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसी में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इस साल भी इंशाल्लाह इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 और 17 यानी 7.1 और 17.2 में से बनेगा। इस तरह जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपका होगा यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 के थ्योरम्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने और इसके साथ साथ या आपने यूनिट नंबर 16 जो है इसके थ्योरम अच्छे तरीके से तैयार करने। तो इस तरीके से जो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका वो चैप्टर 12 और 16 यानी दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा, आपने कोई सी एक थ्योरम को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है ये पेयरिंग स्कीम, इसके ऊपर आप फोकस करें और इसके मुताबिक प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह कोई बच्चा भी फेल नहीं होगा, किसी बच्चे की सप्ली नहीं आएगी मैथ में। तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और स्टूडेंट्स जो आने वाली वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि हम लोग जो है वो बड़ा गैस तैयार नहीं कर सकते, तो काइंडली हमारे लिए एक शॉर्ट गैस तैयार किया जाए। तो आने वाला जो गैस होगा वो पिछले गैस का 50% शॉर्ट होगा। तो जो बच्चे जिनको मैथ मुश्किल लगती है वो उस गैस की मदद से प्रिपरेशन करके पासिंग मार्क्स ले सकते हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी तैयारी जो है वो 100% रखनी है, क्योंकि इस दफ़ा क्योंकि पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं, तो इसलिए जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे वही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।